दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि महाभारत की 10 ऐतिहासिक घटनाएं जो कहां कहां घटी थी। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। महाभारत में कई घटना, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। वास्तव में महाभारत की कहानी सिर्फ युद्ध के विवादों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक विशालकाय धार्मिक, सामाजिक और मानवीय यात्रा है जो हमारे वर्तमान युग में भी गहरे रूप में प्रस्तुत है। दरअसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती है। असल में महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद शुरू होती है, जो आज भी जारी है। जानकार मानते हैं कि वर्तमान युग महाभारत की ही देन है। इस प्रकार महाभारत की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन के हर क्षण में धर्म का पालन करना क्यों महत्वपूर्ण है, और कैसे हम अपने कर्तव्यों को निभाकर समृद्धि और शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं महाभारत से जुड़ी घटनाओं से जुड़े कुछ ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जहां आप कभी गए हों या नहीं भी गए हों। पहला ऐतिहासिक घटना स्थल, महाभारत का युद्ध। ये तो आप सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। ये भी आप सभी जानते हैं कि कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। कुरुक्षेत्र के इतिहास में वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाएं और स्थल हैं, जिसमें पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का महायुद्ध लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा महाभारत काल के कई अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनमें बाण और भाले प्रमुख हैं। कुरुक्षेत्र के इतिहास में अनेक महान योद्धा, धार्मिक और सांस्कृतिक आध्यात्मिक घटनाओं का उल्लेख है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर कई महान योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। कुरुक्षेत्र ही वह स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोहभंग करने के लिए उसे गीता का ज्ञान दिया था, जो मानवता के लिए एक अमूल्य धार्मिक ग्रंथ बन गया है। कुरुक्षेत्र में प्राचीन कुआं आज भी देखा जा सकता है। माना जाता है कि इसी जगह पर महाभारत युद्ध में कर्ण ने चक्रव्यूह की रचना करके अभिमन्यु को धोखे से मारा था, जिससे वह वीरगति को प्राप्त हुआ था। कुरुक्षेत्र के स्थलों का अध्ययन और अनुसंधान महाभारतीय काल की जीवंत गवाही को प्रस्तुत करता है। दूसरा ऐतिहासिक घटना स्थल, लाक्षागृह कांड। लाक्षागृह कांड महाभारत का एक प्रमुख घटना है, जिसमें दुर्योधन ने पांडवों के विनाश की साजिश रची थी। शकुनी की नीति के तहत दुर्योधन ने पांडवों के रुकने के लिए एक ऐसा महल बनवाया था जो लाख से बना था, जिसे बाद में लाक्षागृह कहा गया। लाख से बनी चुड़ियां तो आपने देखी ही होगी। ये लाख तेती से पिघलता है। दुर्योधन की योजना के अनुसार इस महल में रात में चुपचाप से आग लगा दी गई थी, ताकि सोते हुए पांडवों की इस महल में ही जलकर मृत्यु हो जाए। किंतु पांडवों के जासूसों ने उन्हें इस योजना की सूचना दे दी और वे रात को ही एक गुप्त सुरंग से निकल भागे। ये सुरंग आज भी है, जो हिंडन नदी के किनारे पर खुलती है। लाख से बने महल के अवशेष आज भी बरनावा में पाए जाते हैं। ये बरनावा या वारनावत नामक स्थान मेरठ जिले में स्थित है। मेरठ से 35 और सरधना से 17 किलोमीटर दूर बागपत जिले में स्थित एक तहसील का नाम वारनावत है। यहाँ महाभारत कालीन लाक्षागृह चिन्हित है। लाक्षागृह नामक इमारत के अवशेष यहाँ आज एक टीले के रूप में दिखाई देते हैं। लाक्षागृह से निकलने पर भटकते हुए पांडव वर्तमान के नागालैंड में पहुंच गए थे। वहां पर राक्षसी हिडिंबा संग भीम का विवाह हुआ था। तत्पश्चात उनका घटोत्कच नामक पुत्र हुआ, जो कि भीम के समान ही बलशाली था। भीम अपने पुत्र के साथ जिन गोटियों से शतरंज खेला करते थे, वह आज भी नागालैंड के दिमापुर में देखी जा सकती हैं। तीसरा ऐतिहासिक घटना स्थल, भीम नहीं उठा पाए थे हनुमान जी की पूंछ। सभी को ये घटना तो मालूम ही होगी कि बलशाली भीम हनुमान जी की पूंछ नहीं उठा पाए थे। ये गाथा महाभारत की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, जो भीम और हनुमान जी के बीच हुई। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह घटना गंधमादन पर्वत पर घटी थी। हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित गंधमादन पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था।
आज ये क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। इस क्षेत्र में 2 रास्तों से जाया जा सकता है। पहला नेपाल के रास्ते मानसरोवर से आगे और दूसरा भूटान की पहाड़ियों से आगे और तीसरा अरुणाचल के रास्ते चीन होते हुए। संभवतः महाभारत काल में अर्जुन ने असम के एक तीर्थ स्थल में जब हनुमान जी से भेंट की थी, तो हनुमान जी भूटान या अरुणाचल के रास्ते ही असम तीर्थ स्थल में आए होंगे। हालांकि कुछ विद्वानों अनुसार उत्तराखंड में जोशीमठ से लगभग 25 किलोमीटर दूर हनुमान चट्टी है। यहाँ भीम और हनुमान जी की भेंट हुई थी और हनुमान जी ने भीम को महाभारत युद्ध में विजयी होने का आशीष दिया था। ये गाथा भीम और हनुमान जी के महत्वपूर्ण संवाद के माध्यम से युद्ध के दौरान भीम के आत्मविश्वास को पुनः स्थापित करती है। चौथा ऐतिहासिक घटना स्थल, बर्बरीक का सिर काटकर यहाँ रखा था। घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक के बारे में सभी जानते हैं कि वह मात्र 3 बाण ही लेकर युद्ध क्षेत्र में लड़ने जा रहे थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के भेष में उनसे दान में उनका शीश मांग लिया था। दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलियुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। बर्बरीक ने श्री कृष्ण के समक्ष एक यह इच्छा भी व्यक्त की कि मैं ये युद्ध देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने उसकी इच्छा से उस शीश को श्री कृष्ण ने एक स्थान पर रखवा दिया, लेकिन वह जिधर भी देखता उधर की सेना का सफाया हो जाता था। ऐसे में श्री कृष्ण ने उसके शीश को दूर एक स्थान पर रखवा दिया। आज उस स्थान को खाटू श्याम का स्थान कहा जाता है। श्री कृष्ण के वरदान स्वरूप ही उनकी पूजा श्याम रूप में की जाती है। राजस्थान के शेखावाटी के सीकर जिले में स्थित है परमधाम खाटू। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। इतिहासकारों के मुताबिक सन 1679 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपना प्राणोत्सर्ग किए थे। 5वां ऐतिहासिक घटना स्थल, भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल, मथुरा, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है। ये जगह हिंदू धर्म के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है, क्योंकि यहीं पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। मथुरा महाभारत काल में भी बहुत महत्वपूर्ण था और इसका उल्लेख इतिहास के कई ग्रंथों में मिलता है। कंस, जो कि श्री कृष्ण के मामा थे और मथुरा के राजा थे, इसी नगरी में अपना आतंक फैला रखा था। उनका किला मथुरा में ही स्थित था, जहां से वह अपने राज्य को संचालित करते थे। विष्णु भगवान ने कंस के आतंक को समाप्त करने और धरती को बुराई से मुक्त करने के लिए श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया था। आज भी मथुरा में कंस के किले के अवशेष मौजूद हैं, जो कि पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल हैं। ये स्थल भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनके लीलाओं की याद दिलाता है। 6ठा ऐतिहासिक घटना स्थल, व्यासपोथी, एक महत्वपूर्ण स्थल। व्यासपोथी नामक स्थान बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर उत्तराखंड के माना गांव में स्थित है। यहाँ महर्षि वेद व्यास जी की गुफा स्थित है, जहाँ माना जाता है कि महाभारत के रचनाकार व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी और उन्होंने इसे मौखिक रूप दिया था, जबकि गणेश जी ने उसे लिखा था। ये स्थल महर्षि वेद व्यास जी के ध्यान और तपस्या का प्रमुख केंद्र रहा है। इसके आसपास की सुंदर प्राकृतिक वातावरण और प्राचीन संस्कृति के वातावरण में ये स्थल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि उत्तराखंड में अवस्थित पांडुकेश्वर तीर्थ में अपनी इच्छा से राज्य त्याग करने के बाद महाराज पांडु अपनी रानियों कुंती और मादरी संग निवास करते थे। इसी स्थान पर 5 पांडवों का जन्म हुआ था। ये स्थल महाभारत के कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है और धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के साथ संबंधित है। 7वां ऐतिहासिक घटना स्थल, जरासंध का अखाड़ा, बिहार के राजगृह, जिसे अब राजगीर कहा जाता है, वहां स्थित है। यह अखाड़ा कंस के ससुर महाराज जरासंध का था। जरासंध एक शक्तिशाली राजा थे और उनका अखाड़ा बहुत प्रसिद्ध था। भगवान श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से जरासंध का वध करने के लिए उसके अखाड़े में भेजा था। भीम ने शक्तिशाली जरासंध का वध किया और उनके अखाड़े का अंत किया। राजगृह को प्राचीन काल में गिरिव्रज नाम से जाना जाता था, जो कि ब्रह्मा के चौथे पुत्र वसु ने स्थापित किया था। बाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले राजगृह का कब्जा बृहद्रथ ने किया था। बृहद्रथ एक प्रसिद्ध और शूर राजा थे। इस स्थान का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है और यह महाभारत काल से संबंधित रहा है। 8वां ऐतिहासिक घटना स्थल, अर्जुन गुफा,
कहते हैं कौरवों से अपना राज्य हारने के बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन मनाली के पिरनी में तप करने चले गए थे। उस स्थान को अर्जुन गुफा के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर भगवान शिव ने अर्जुन को पाशुपता शस्त्र दिया था। मनाली भारत के हिमाचल प्रदेश का एक शहर है। मनाली कुल्लू घाटी के उत्तर में स्थित लोकप्रिय हिल स्टेशन और पर्यटन स्थल है। पौराणिक ग्रंथों में मनाली को मनु का घर कहा गया है। कहा जाता है कि जब सारा संसार प्रलय में डूब गया था तो एकमात्र मनु ही जीवित बचे थे। मनाली में आकर ही उन्होंने मनुष्य की पुनर्रचना की, इसलिए मनाली को हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल भी माना जाता है। इसके अलावा मनाली में हिंदू गाथाओं से जुड़े और भी कई प्राचीन स्थल है। 9वां ऐतिहासिक घटना स्थल हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। दिल्ली को उस काल में इंद्रप्रस्थ कहा जाता था और मेरठ को हस्तिनापुर। दिल्ली में पुराना किला इस बात का सबूत है। खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्वविदों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर रही होगी। दिल्ली कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। पुराना किला दिल्ली में यमुना नदी के पास स्थित है, जिसे पांडवों ने बनवाया था। बाद में इसका पुनरुद्धार होता रहा। महाभारत के अनुसार यह पांडवों की राजधानी थी। दूसरी ओर कुरु देश की राजधानी गंगा के किनारे हस्तिनापुर में स्थित थी। 10वां ऐतिहासिक घटना स्थल द्वारिका, जिसे महाभारत काल के प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता था। एक प्राचीन नगरी थी जो अब समुद्र में डूब गई है। महाभारत के पश्चात द्वारिका पर अनजान शक्तियों ने हमला किया था, जिससे ये नष्ट हो गई। इसे एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और प्राचीन शहर के रूप में जाना जाता है। गुजरात के पश्चिमी तट पर समुद्र में डूबे हुए इस शहर के अवशेषों की खोज की गई है। इन खोजों ने महाभारत काल के द्वारिका नगर के अवशेषों को पुष्टि की है। पहले इस स्थान पर कुशस्थली नामक प्राचीन नगर था, जो ययाति ने अपने पुत्र यदु को सौंपा था। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने कुल के बंधुओं के साथ द्वारिका में बस गए थे। इससे द्वारिका नगर एक प्रमुख सांस्कृतिक एवं राजनीतिक केंद्र बन गया था। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताएं कि महाभारत की 10 ऐतिहासिक घटनाएं जो कहां घटी थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।